बाबा बागेश्वर पंडित कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री देवभूमि के चारों धामों से एक बद्रीनाथ धाम में दर्शन के लिए पहुंचे थे। उधर चारों ओर धामों से ही एक गंगोत्री धाम में उनके नाम से एक और कहानी शुरू हो चुकी थी। अब बाबा बागेश्वर ने भगवान बद्रीनाथ से क्या मांगा होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन उसी वक्त कोई और भी वहां था जो गंगोत्री धाम में बाबा बागेश्वर को खुद भगवान से मांग रहा था। तो चलिए हम आपको पूरी खबर बताते हैं, आप आगे तक हमारे साथ वीडियो में बने रहें। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री से शादी का सपना संजोए MBBS स्टूडेंट शिवरंजनी तिवारी शनिवार को बांदा से बागेश्वर के लिए निकल चुकी हैं। वह 16 जून को बागेश्वर धाम पहुंचेंगी, लेकिन जब शिवरंजनी को पता चला कि बाबा 15 जून के बाद एकांतवास में जाने वाले हैं तो वह परेशान नजर आई। जब एक मीडिया ने उनसे बात की तो शिवरंजनी ने कहा कि मैं उनकी भक्ति में बाधा नहीं बनना चाहती हूँ। उन्होंने उम्मीद जताई है कि वह बाबा से जरूर मिलेंगी। कहा कि बाबा बागेश्वर धाम में कभी कोई निराश नहीं लौटा है, वहाँ सभी की सुनवाई होती है। उन्होंने कविता के माध्यम से कहा कि मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं प्राणनाथ तेरी आरती। इसके आगे शिवरंजनी ने कहा कि हम लोग गंगोत्री धाम से बागेश्वर धाम आ रहे हैं, करीब 1300 किलोमीटर की पदयात्रा में हैं। हम बिल्कुल मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं। 50 डिग्री तापमान में हम सभी ने पदयात्रा की है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे मेरे बालाजी सरकार पर 100% भरोसा है कि उनके दरबार में जो भी आता है कभी निराश होकर नहीं जाता है। उन्होंने आगे एक और शायरी कहते हुए कहा कि हृदय की पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती, प्रभु उसे मंजूर जरूर करते हैं अगर वो दिल से की जाए तो। बता दें कि 20 साल की शिवरंजनी इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है। वो अपनी मनोकामना का कलश लेकर बागेश्वर जा रही हैं। साथ ही बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को प्राणनाथ बता रही हैं। दूसरी ओर बाबा बागेश्वर उन्हें बिटिया बता रहे हैं। जब इनसे सवाल किया गया कि धीरेन्द्र शास्त्री ने शादी से इनकार कर दिया तो आप क्या करेंगी, सवाल पर मुस्कुराते हुए शिवरंजनी ने कहा, मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं शादी करने जा रही हूँ या शादी का प्रस्ताव लेकर जा रही हूँ। मैं तो उन्हें प्राणनाथ बोलती हूँ, वो मेरे प्राणनाथ है और आगे भी रहेंगे। मैं उन्हें भगवान मानती हूँ, इसलिए उन्हें प्राणनाथ बोलती हूँ। मेरी कोशिश है कि 16 जून को उनके धाम पहुंच जाऊं, मगर गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। इसके बाद उन्होंने शादी से इनकार करने वाली बात पर शायरी के जरिए कहा, इधर से प्रेम चला उधर से प्राण सिधारे, दोनों ही मिल गए एक मंदिर के द्वारे। जब दोनों ने एक दूसरे को अपनाया, पता नहीं किसके कौन समाया। प्रेम तत्व के सिंधु में जब प्राण बिंदु खो गए, अलख निरंजन त्याग कर पंच तथ्य में खो गए। कैसी लगी आपको ये खबर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं थी नम्रता, धन्यवाद।